एक साधक ने महर्षि रमण से पाप, कष्ट और ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ प्रश्न किए। उसने पूछा कि महर्षि, मैं एक पापी हूँ और कोई धर्म कर्म नहीं करता। क्या मुझे इसी वजह से पीड़ादायी पुनर्जन्म से गुजरना होगा? तब महर्षि ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आप पापी हैं? ईश्वर पर भरोसा आपको पुनर्जन्म से बचा सकता है। अपना सारा भार भगवान पर डाल दो। तिरुवचकम में कहा है, हालांकि मैं एक कुत्ते से भी बदतर हूँ, आपने मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान करके बड़ी कृपा की है। आप ही जीवन और मृत्यु का भ्रम बनाए रखते हैं। क्या मुझे बैठकर इसकी परख करनी चाहिए? क्या मैं ईश्वर हूँ? हे प्रभु, यह आपकी इच्छा है कि आप मुझे कई जन्मों के फेर में डालें या ना डालें, आप अपने चरणों में स्थान दें या ना दें। इस तरह प्रभु में विश्वास रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। महर्षि, ऐन्द्रिक सुखों की तुलना में ध्यान में अधिक आनंद है और मन फिर भी ध्यान से बचकर भागता है और विषय भोगों में पड़ जाता है। ऐसा क्यों है? आनंद और पीड़ा तो मन के दो पहलू हैं। हमारा अनिवार्य स्वभाव प्रसन्नता है, परंतु हमने आत्मा को भुला दिया है और कल्पना करते हैं कि यह शरीर और मन ही आत्मा है। इसी गलत धारणा से कष्ट पैदा होता है। क्या किया जाना चाहिए? यह प्रवृत्ति जड़ों तक समाई हुई है और पिछले कई जन्मों से चलती आने की वजह से मजबूत हो गई है। अगर सच्ची प्रसन्नता पानी है तो पहले इसका त्याग करना होगा और इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि नई वासनाएं या सुप्त प्रवृत्तियां जागृत न हों। महर्षि, अहम की पकड़ को ढीला कैसे कर सकते हैं? इसमें नई वासनाओं को शामिल कर सकते हैं। अगर संसार का वस्तुनिष्ठ सत्य माया है तो इसकी बुराई और आत्मा के सत्य की ओर जाने का सुधार भी एक माया ही हुआ। इसलिए पहले मन के जाल को जान लो, वह तुम्हें कैसे इस पुनर्जन्म, इस संसार में भटकाता है। उसके मूल का अनुसंधान कर लो, तब तुम पुनर्जन्म और पाप इनसे मुक्त हो जाओगे। महर्षि, यदि हमारे किसी प्रिय की मौत हो जाए तो मन में दुख होता है, शोक होता है। क्या हमें सबको एक समान भाव से प्रेम करना चाहिए या किसी से भी प्रेम नहीं करना चाहिए, ताकि इस दुख से, शोक से बचा जा सके? यदि हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो जीवित रहने वाले को बहुत कष्ट होता है। शोक से, दुख से छुटकारा पाने का उपाय यह नहीं है कि आप जीना ही छोड़ दें। जब आप शोक करने वाले को ही मार देंगे तो शोक करने के लिए कौन रहेगा? अहंकार को मरना ही चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। आपने जो विकल्प दिए वे लगभग एक ही हैं। जब सभी एक आत्मा में लीन हों तो किसे प्रेम करेंगे या किससे घृणा की जाएगी, यह सोचने योग्य है। महर्षि, संसार में कई तरह की बीमारियां हैं, महामारियां हैं, रोग हैं। इनके पीछे क्या कारण हो सकता है? यह सब दिखाई किसे दे रहा है? उस अहंकार को खोज लो पहले। महर्षि, ऐसा कहने से बात नहीं बनेगी। मुझे तो अपने चारों ओर कष्ट दिखाई देता है। आप नींद के दौरान संसार और इसके कष्ट के प्रति सजग नहीं थे, परंतु आप अब अपनी जागृत अवस्था में ऐसा महसूस कर रहे हैं। उसी अवस्था में रहें जिसमें ये बातें आपको प्रभावित नहीं करती। जब आप संसार के प्रति सजग नहीं होंगे, यानी जब आप अपनी आत्मा की तरह
निद्रा लीन रहेंगे तो ये कष्ट आपको प्रभावित नहीं करेंगे। इस तरह मन को भीतर की ओर मोड़ें और आत्मा को खोजें। इस तरह संसार और इसके कष्ट दोनों का अंत हो जाएगा। पर महर्षि, ऐसा करना तो स्वार्थ होगा। यह संसार आपसे कहीं बाहर नहीं है। आपने स्वयं को शरीर से जोड़ रखा है। आप जगत को अपने से बाहर देखते हैं, इसलिए आपको ये कष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। परंतु ये संसार और इसके कष्ट असली नहीं है, ये सत्य नहीं है। उस सत्य को जानो और असत्य भावनाओं से छुटकारा पालो। महर्षि, अनेक महापुरुष और संत संसार में मौजूद हैं। क्या वे संसार के कष्टों को दूर नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अहम पर आधारित हैं। यदि वे आत्मलीन होते तो यह एक अलग बात होती। महर्षि, फिर महात्मा मदद क्यों नहीं करते? आप कैसे कह सकते हैं कि वे मदद नहीं करते? सार्वजनिक भाषण, बाहरी गतिविधि आदि महात्मा के मौन से बढ़कर नहीं है। वे अपने मौन के माध्यम से ही दूसरों से अधिक प्रयत्न करते हैं। महर्षि, हम देखते हैं कि संसार में बहुत कष्ट है। इस संसार की दशा सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप पीड़ा से मुक्त होंगे तो संसार में कहीं भी पीड़ा नहीं होगी। अब समस्या यह है कि आप संसार को अपने से परे देखते हुए सोच रहे हैं कि इसमें बहुत पीड़ा है, परंतु ये संसार और पीड़ा दोनों आपके भीतर हैं। अगर आप भीतर की ओर मुड़ेंगे तो आपके लिए कोई पीड़ा नहीं रहेगी। महर्षि, ईश्वर तो संपूर्ण है। उन्होंने इस अधूरे संसार की रचना क्यों की? एक काम से लेखक की प्रकृति झलकती है, परंतु इस मामले में ऐसा क्यों नहीं है? क्या आप ईश्वर से भिन्न हैं कि आपको ऐसा सवाल करना चाहिए? जब तक आप स्वयं को देह मानेंगे तब तक आपको यह संसार अपने से बाहर दिखाई देता रहेगा। आपको यह अधूरा दिखता है, परंतु ईश्वर और उनकी रचना पूर्ण है। अपने शरीर या अहंकार के साथ जुड़ी पहचान की वजह से आप इसे अधूरा मानते हैं। तो महर्षि, आत्मा ने स्वयं को इस दुखी संसार के रूप में क्यों प्रकट किया? ऐसा इसलिए हुआ ताकि आप इसे देख सकें। आपकी आंखें स्वयं नहीं देख सकती, परंतु अगर आप उनके आगे एक शीशा रख दें तो वे स्वयं को देख सकती हैं। ये सृष्टि दर्पण है। पहले स्वयं को देखो, तब आप शेष जगत को आत्मा के तौर पर देख सकेंगे। तो क्या मुझे हमेशा पूरी तरह से अपने भीतर की ओर देखना चाहिए? जी हाँ। क्या मुझे संसार को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए? आपको संसार की ओर से आंखें बंद करने को नहीं कहा जा रहा है। आपको पहले स्वयं को आत्मा के तौर पर देखना है और फिर इस सारे संसार को आत्मा के तौर पर देखना है। अगर आप स्वयं को शरीर के तौर पर देखते हैं तो संसार बाहरी दिखेगा। अगर आप आत्मा हैं तो यह संसार आपको ब्रह्म के तौर पर दिखेगा। समस्या यही है कि इस भौतिक जगत और शरीर को असत्य के तौर पर देखना बड़ा कठिन है। महर्षि, मेरे दांत में दर्द है मानो, तो क्या यह केवल एक विचार है? जी हाँ, एक विचार है, गहरा विचार। तब मैं यह क्यों नहीं सोच सकता कि दांत में कोई दर्द नहीं है और इस तरह मैं अपना इलाज कर सकता हूँ? जब कोई अपने विचारों में गुम हो या नींद में हो तो उसे दांत का दर्द महसूस नहीं होता। महर्षि, फिर भी यह बना तो रहता है ना। संसार की सत्यता के बारे में
मनुष्य की धारणा इतनी पक्की है कि इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता, परंतु यह संसार उस मनुष्य से ज़्यादा सत्य नहीं है जो उसे देख रहा है। महर्षि, ये कष्ट होता ही क्यों है? अगर कष्ट न होता तो प्रसन्न होने की इच्छा कैसे पैदा होती? अगर यह इच्छा पैदा न होती तो आत्मा के प्रति जिज्ञासा कैसे उठती? तो महर्षि, क्या ये सारा कष्ट अच्छा है? जी हाँ। प्रसन्नता क्या है? क्या स्वस्थ और सुंदर शरीर, नियमित भोजन आदि को प्रसन्नता कहा जाएगा? भले ही एक सम्राट की अच्छी सेहत हो, पर उसे भी अंतहीन समस्याओं ने घेरा हुआ होता है। ये सारे कष्ट केवल एक ही वजह से हैं, मैं एक शरीर हूँ। इससे मुक्ति पाना ही ज्ञान है। अपने आप को आत्मा जानना ही ज्ञान है। महर्षि, संसार के कार्यकलापों में फंसकर मनुष्य परिणाम स्वरूप क्यों कष्ट को भुगतते हैं? क्या उन्हें स्वतंत्र नहीं होना चाहिए? यदि वे आध्यात्मिक जगत में हों तो उन्हें अधिक स्वतंत्रता होगी। जगत केवल आध्यात्मिक है। चूंकि तुम अपने आप को भौतिक शरीर से तादात्म्य कर रहे हो, तुम इस जगत को भौतिक तथा दूसरे जगत को आध्यात्मिक कह रहे हो, जबकि जो भी है वह सब आध्यात्मिक ही है। महर्षि, क्या ज्ञानी लोग इन कष्टों से मुक्त नहीं हैं? क्या वे अधिक स्वतंत्रता का उपभोग नहीं करते? चूंकि तुम स्वयं का इस देह से तादात्म्य करते हो, तुम देह से मुक्त आत्माओं को आत्मा कह रहे हो। इन सीमाओं से तुम उनकी परिमितताओं की बात करते हो और उनकी क्षमताओं को जानना चाहते हो। देह मुक्त आत्माओं के भी सूक्ष्म शरीर होते हैं, अन्यथा तुम उन्हें देह मुक्त आत्मा नहीं कहोगे। देह मुक्ति से आशय है इस स्थूल देह से वंचित होना, क्योंकि तुम उन्हें व्यक्तित्व प्रदान करते हो, अतः वे अपने सूक्ष्म शरीरों में केंद्रित हैं। उनकी परिसीमाएं उनकी अवस्था के अनुसार होंगी। महर्षि, ब्रह्मचर्य पालन किस प्रकार किया जाए कि यह सफलतापूर्वक जीवन में बैठ जाए? ब्रह्मचर्य पालन इच्छा शक्ति पर निर्भर है तथा सात्विक भोजन, प्रार्थना इत्यादि इसमें सहायक होते हैं। महर्षि, आज के युवा गलत कामों में पड़ गए हैं। वे उन पर विजय पाना चाहते हैं तथा हमारा निर्देश चाहते हैं। मानसिक सुधार की आवश्यकता है उन्हें। तो महर्षि, क्या उसके निमित्त विशिष्ट भोज्य पदार्थ, व्यायाम आदि का निर्देश किया जा सकता है? कुछ औषधि भी हैं। यौगिक आसन तथा सात्विक भोजन भी उपयोगी है। महर्षि, कुछ युवकों ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया है। व्रत लेने के 10-12 वर्ष उपरांत उन्हें व्रत पर पश्चाताप होने लगा है। इन परिस्थितियों में क्या हमें युवा व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य व्रत हेतु प्रेरित करना चाहिए? पहले तो सच्चे ब्रह्मचर्य को जानो, ये झूठा ब्रह्मचर्य मत फैलाओ। सच्चे ब्रह्मचर्य के संबंध में यह प्रश्न उठेगा ही नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में अपनी आत्मा में विचरण करना। ये शारीरिक ब्रह्मचर्य तो वास्तविक ब्रह्मचर्य का एक छोटा सा साधन मात्र है। महर्षि, क्या आत्म साक्षात्कार हेतु नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अनिवार्य है? साक्षात्कार अपने आप में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है। व्रत ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्म में चर्या का नाम, ब्रह्म में विचरण का नाम, आत्मा को जानने का नाम ब्रह्मचर्य है और इसके हेतु किया गया बाध्य प्रयास नहीं है। महर्षि, ऐसा मत है
कि काम क्रोध आदि सद्गुरु के सामने लुप्त हो जाते हैं? क्या यह सत्य है? यह सत्य है। आत्म साक्षात्कार के समक्ष काम तथा क्रोध अवश्य लुप्त हो जाते हैं। सद्गुरु तुम्हारी आत्मा ही है। महर्षि, फिर भी एक ही गुरु के समस्त शिष्य समान प्रगति नहीं कर पाते। अनेक शिष्यों को मार्ग से हटते हुए भी देखा जाता है। इन भूलों के लिए कौन जिम्मेदार है? आत्म साक्षात्कार तथा वैयक्तिक संस्कारों के मध्य कोई संबंध नहीं है। गुरु के आदर्श को आचरण में उतार पाना सर्वदा संभव नहीं होता। महर्षि, क्या वासनाएं साक्षात्कार को प्रभावित नहीं करती? स्वयं को निर्बल बनाने का प्रयास स्वतः होगा। तो क्या साक्षात्कार से पूर्व सारे मलिनताओं को त्याग करना, उनसे मुक्त हो जाना आवश्यक नहीं है? ज्ञान समस्त मलिनताओं को धो देगा, उन्हें साफ कर देगा। महर्षि, मैं दमे का रोगी हूँ। मेरी देह कभी सबल नहीं रही। बचपन से ही मुझे अपनी माँ का दूध भी नहीं पचा। मैं क्या करूँ? आपका मन सबल है किंतु देह दुर्बल है। लेकिन महर्षि, मैं राजयोग का अभ्यास करना चाहता था, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहता था, किंतु शारीरिक दुर्बलता के कारण नहीं कर सका। देह की चंचलता के साथ मन भी डोलने लगा। मन अचंचल हो जाए तो देह में कितना भी परिवर्तन हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। महर्षि, देह की चंचलता से क्या प्रारंभिक साधक को बाधा प्रतीत नहीं होगी? बाधाओं के होते हुए भी प्रयास तो आवश्यक ही है। निश्चय ही महर्षि, फिर भी साधना क्षणिक होगी। क्षणिक का भाव भी अन्य भावों के समान एक भाव मात्र है। जब तक विचारों का आगमन होता रहेगा, इस भाव का भी उदय होगा। एकाग्रता हमारी अपनी प्रकृति है। अभी साधना की आवश्यकता है, इसे निरंतर करना है, किंतु आत्म साक्षात्कार के पश्चात वह समाप्त हो जाती है। महर्षि, हमें मन की उड़ानों के बीच का अंतराल, इसको कैसे समझना चाहिए? ऐसा भी मन की चंचलता के कारण ही होता है। मन की उड़ानें मन की चंचलता के कारण ही है। महर्षि, संस्कारों को क्षीण कैसे करें? ज्ञान के द्वारा। तुम्हें ज्ञात है कि तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। वासनाएं मन के अंतर्गत हैं। यह ज्ञान वासना नियंत्रण में सहायक होता है। महर्षि, किंतु व्यावहारिक जीवन में वासना क्षय नहीं हो पाता। जब भी तुम किसी वासना की तुष्टि में रत होते हो, तुम्हें भान हो जाता है कि यह कार्य त्याज्य है, छोड़ देने लायक है। इस प्रकार पुनः पुनः किया गया स्मरण भोग की इच्छा को निर्बल कर देगा। तुम्हारा सत्य स्वभाव क्या है, यह तुम कैसे भूल सकते हो? जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति मन के ही स्थिति के ही भेद हैं। ये आत्मा की स्थितियां नहीं हैं। तुम इन अवस्थाओं के साक्षी हो। तुम आत्मा हो। सुषुप्ति में तुम्हारा वास्तविक स्वभाव प्रकट होता है। इसलिए तुम स्वयं अपनी आत्मा को जान लो। मन के सारे विकारों को नष्ट कर दो। मन की सारी वासनाओं को क्षीण कर दो। तब तुम आत्मा में स्थित हो जाओगे। सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। तुम पाप से, कष्ट से मुक्त हो जाओगे। सदा ही ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाओगे। ब्रह्म में विचरण करोगे। यही तुम्हारा लक्ष्य है।